Yes, hello Amit. Yes, sir. Hello, sir. Great. So you are preparing for HPPCL. HPPCL, sir. Yes, sir. Assistant Engineer Mechanic. Himachal Pradesh Public Service Commission. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा HPPSC. यस सर, HPPSC का टेस्ट है, लेकिन जो पोस्ट है वो HPPCL में है, हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। अच्छा हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड. यस सर। HPPCL. Fine, fine, fine. So they are offering some position in thermal power stations. नहीं सर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। फाइन फाइन. अच्छा हाँ, HP में तो मेरे ख्याल से हाइड्रो पावर ही है ना, यस थर्मल सर। पावर यस। स्टेशन वहाँ पे कहाँ होगा. यस सर। यस। मोस्टली आर हाइड्रो पावर स्टेशन ओनली. यस सर। ठीक है अमित, तो शुरू करते हैं. तो फॉर विच सब्जेक्ट यू वांट स्नैप टुडे? सर मैं मिक्स ही चाहता हूँ, ताकि थोड़ा पावर प्लांट और REC और थोड़ा थर्मो था, इसका मिक्सचर था, क्योंकि सर मैं 29 को तो आई इंटरव्यू है, थिंक तो दिस मेरे इज पास योर फर्स्ट ज़्यादा स्नैप. टाइम नहीं। ये आपका पहला स्नैप है ना? यस सर। यस सर। हाँ तो चलो ठीक है, इसको पहले तो मैं थोड़ा सा बेसिक थर्मोडायनेमिक्स एंड आई विल मूव टुवर्ड्स हीट ट्रांसफर. पावर यस प्लांट सर। भी लूंगा, बट मेजरली आई एम गोइंग टू फोकस ऑन थर्मोडायनेमिक्स ओनली. सेकंड स्नैप वी कैन गो विद सम काइंड ऑफ मिक्स्ड क्वेश्चन, or for ओके that सर। you can request some full mock also. Amit, snap will be for one subject, a particular subject at a time. ठीक है. ओके सर। चलो शुरू करते हैं फिर. यस सर। Okay, yes, hello Amit. Welcome on your media platform, and let's start your snap mock for your final interview of HPPSC, Himachal Pradesh Public Service Commission. They are offering some position, junior engineer or sub divisional officer, असिस्टेंट इंजीनियर। assistant engineer. A यस। post they are offering in Himachal Pradesh Power Corporation Limited. So you are preparing यस। for HPPCL. यस So सर। Amit, you want snap for thermodynamics. So let's start with that snap. What do you understand by reversible process, Amit? सर, रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें जब हम एक पोजीशन 1 से 2 में जाते हैं और उसमें वापस भी आ सकते हैं, या इन शॉर्ट हम ऐसे बोल सकते हैं वो प्रोसेस जिसमें लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं होता है, ताकि हम उस प्रोसेस में वापस आ सकते, उस पॉइंट पर वापस आ सकते। हम इन शॉर्ट सर हम उसी अच्छा हाइड्रो पावर प्रोसेस को प्लांट में, रीटेस्ट कर सकते हैं सर। हाइड्रो पावर प्लांट को आप कैसे रिवर्सिबल बना सकते हो, या कैसे हम रिवर्सिबल को अप्रोच कर सकते हैं? सर हाइड्रो पावर प्लांट में रिवर्सिबल हम उस सेंस में बोल सकते हैं कि जैसे हम पहले वाटर को स्टोर करके उससे फॉल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज़ करके उसी पानी को हम तेल रिजर्वर से वापस हमारे स्टोरेज रिजर्वर में डालेंगे, जैसे हाँ तो ऐसा हमारा पॉन्टे। अगर डाल देते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोड्यूस की, सपोज जो भी यस इलेक्ट्रिसिटी सर। हमने प्रोड्यूस की बाय यूटिलाइजिंग द वाटर इन द डैम, यस सेम सर। सपोज वी आर प्लानिंग टू यूटिलाइज दैट इलेक्ट्रिसिटी टू अगेन स्टोर दैट वाटर इनटू द डैम, तो क्या ये यस प्रोसेस सर। रिवर्सिबल हो जाएगा? यस सर। तो सर व्हाटएवर. अगर अगर सर इक्वल हाँ. हमारी वेस्टेज नहीं होता है उस इलेक्ट्रिसिटी में, कि जितनी हम ये एज्यूम करके लगते हैं कि कोई भी उसमें वेस्टेज फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं वेस्टेज तो होते हैं। होगा ही, एनर्जी लॉसेस तो होंगे ही होंगे, नहीं होंगे? ये सर। ये सर, तो सर इन प्रैक्टिकल रीजन में तो हमें ये सर पता है कि लॉसेस होते ही हैं, इसकी वजह से वो रिवर्सिबल हो नहीं सकती है, अच्छा प्रैक्टिकली थोड़ा वो सा पॉसिबल सोच नहीं के बताओ कि कहाँ कहाँ पे लॉसेस होते हैं अमित, प्लांट हाइड्रो पावर स्टेशन में? सर हाइड्रो पावर प्लांट में स्टार्टिंग से ही, जब हमारी हाइड्रेस टनल चलती है वहाँ से लॉसेस शुरू हो जाते हैं, फ्रिक्शन लॉसेस वाटर में। उसके बाद सर जब हमारे जहाँ पर टरबाइन आता है, टरबाइन में लॉसेस शुरू हो जाते हैं। उसका प्राइम मूवर के बाद जब वो हम उससे जनरेटर में जाते हैं तो वहाँ पर भी लॉसेस आते हैं। उसके बाद सर जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में भी लॉसेस आते हैं। ओके. What is second law of thermodynamics, Amit? What do you understand by second law of thermodynamics? सर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि हम कभी भी विदाउट यूज ऑफ एक्सटर्नल वर्क हम एनर्जी को एक लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर नहीं ले जा सकते हैं। और एक इसकी दूसरी स्टेटमेंट ये भी बताती है कि अ, कोई भी ऐसा हम कोई भी ऐसा हम हीट इंजन नहीं बना सकते जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, कि या इन शॉर्ट हम कोई भी ऐसा इंजन हीट इंजन नहीं बना सकते जिसका सिर्फ ये काम हो कि वो एक हीट रिजर्वायर से हीट ले और एक दूसरे रिजर्वायर को दे सके। So ये irreversibility क्या होती है अमित? What is irreversibility?
सर इरिवर्सिबिलिटी सर वो प्रोसेस है कि उन प्रोसेस को बोलते हैं कि जब हम किसी प्रोसेस को जिस प्रोसेस में लॉसेस होते हैं उसको वापस रिट्रेस ना कर सके। गुड। अब ये बताओ, यू हर्ड अबाउट एंट्रोपी जनरेशन, यस सर, एंट्रोपी जनरेशन। बताओ कुछ इसके बारे में। सर एंट्रोपी जनरेशन या सर कंसेप्ट ये वहाँ से आता है कि एज जब हम थर्मोडायनेमिक्स के किसी भी जर्नल के बारे में बात करें तो हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। तो जब भी हम किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में एक एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो सर देयर विल बी ऑलवेज बी लॉसेस। तो सर उस लॉसेस को हम एंट्रोपी बोलते हैं। तो एंट्रोपी जनरेशन रिप्रेजेंट्स लॉस ऑफ एनर्जी, यस सर। बट एनर्जी तो कंजर्व्ड है ना मित, वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉस ऑफ एनर्जी? सर लॉस ऑफ उसकी सर जो उसकी जो प्रोडक्टिव यूज है वो खत्म हो जाता है। उसकी सर जो प्रोडक्टिव यूज है वो वर्क खत्म हो जाता है। पोटेंशियल, इट इज बेटर टू से वर्क पोटेंशियल। यस सर। उसको हम सर वो नो लॉन्गर हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वो स्पेस में डिसिपेट हो जाती है और उसका हम फर्दर यूज नहीं कर पाते हो, इसलिए हम उसको लॉस ही मानते हैं। So suppose in a hydropower station, यस I सर। suppose I have assigned you a task to find out the rate of entropy generation. यस सर। कैसे फाइंड आउट करोगे? सर एंट्रोपी जनरेशन सर यूजिंग सर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि हमें पता है कि हम एंट्रोपी जनरेशन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो सर हम ये जानेंगे कि Q1 मतलब जहाँ पर हमारी स्टोर्ड हीट है, जब हम इन शॉर्ट जो हमारी स्टोर्ड एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करेगी, और Q2 जो हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं उससे, और सर टेम्परेचर इस पर एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो सर उसमें जो लॉसेस आएंगे वो उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। नहीं, ये सोच के बताओ आप हमें, इससे नहीं आएगा। एंट्रोपी जनरेशन, रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन कैसे निकालोगे? सपोज यू आर वर्किंग ऑन ए प्लांट एंड यू आर हैविंग सफिशिएंट डेटा, कितना किस रेट पे हम पावर प्रोड्यूस कर रहे यस सर। हैं, तो पावर प्रोडक्शन कितना हो रहा है दैट वी नो, कितना वाटर आप यूटिलाइज कर रहे हो, क्या डिस्चार्ज है, कितना डैम में वाटर है, वो सब आपको पता है। तो यस एनी सर। डेटा इफ यू वट एवर यू रिक्वायर दैट इज अवेलेबल टू अस। तो ओके सर। सोच के बताओ रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन कैसे निकालोगे? सर सबसे पहले सर जो हमारा जो उसमें इनिशियल एनर्जी जो मैं Q1 बोल रहा था वो होगी हमारी स्टोर एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट द रेजर्वायर एट द इनिशियल स्टेज। एंड सर मैथमेटिकली वो कैलकुलेट होगी रो जी एच करके, रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड रो जी एच करके वो मैथमेटिकली हम उसको कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद सर जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जब हमारे पास शाफ्ट में आ रही है शाफ्ट एनर्जी, तो सर उसको हम शाफ्ट एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे और उन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो हमारा लॉस ऑफ एनर्जी आएगा, और सर वहाँ से हम एंट्रोपी। लोड फैक्टर क्या होता है? व्हाट इज लोड फैक्टर ऑफ ए प्लांट? सर लोड फैक्टर होता है कि सर कि टोटल कैपेसिटी के हिसाब से कितनी रिक्वायरमेंट उसका आ रहा है, दैट इज द टोटल कि जितनी, क्योंकि सर हर एक पावर प्लांट में एक रिक्वायरमेंट होती है कि अभी इससे इतनी ही रिक्वायरमेंट है, तो दैट इज द रिक्वायर्ड कैपेसिटी डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। स्टीम टेबल जो होता है ना, उस रेफरेंस स्टेट क्या होती है? सर Which particular state we take as a reference state in case of steam table? What is the reference state? What is the reference state in steam table? Steam table में कुछ तो कुछ reference state लेते हैं ना? सर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, पर आई थिंक शायद ट्रिपल पॉइंट है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर यस। कितना होता है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर सर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर सर एट सर आई एम नॉट श्योर। ठीक है। अच्छा, ट्रिपल पॉइंट में और क्रिटिकल पॉइंट में क्या डिफरेंस है? मैं
सर ट्रिपल पॉइंट सर वो पॉइंट होता है जिसपे वाटर की तीनों स्टेजेस दैट इज वेपर, लिक्विड एंड गैस, सॉरी सॉलिड जो है तीनों एट अ टाइम एग्जिस्ट करती हैं। और सर क्रिटिकल पॉइंट आई थिंक सर वो पॉइंट होता है कि जहाँ पर जहाँ पर जो सिर्फ लिक्विड और हमारी जहाँ पर सर जो सॉलिड है वो डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू लिक्विड स्टेट। सॉलिड सीधा वो बन जाएगा, वेपर, सब्लिमेशन हो जाएगा। सर सब्लिमेशन हो जाएगा, यू आर सेइंग। यस सर। क्रिटिकल पॉइंट पे। सर क्रिटिकल पॉइंट के अब हम जब भी हम जाएंगे तो वहाँ पर सब्लिमेशन शो होता है जिसमें हमारी अच्छा चलो शो करो एक बार, आप अ, जस्ट जस्ट ड्रॉ द साइकिल डायग्राम, या जस्ट शो द अ, फेज चेंज डायग्राम ऑफ वाटर ऑन टीएस डायग्राम। वाटर सर का फेज चेंज डायग्राम बना सकते हो आप टीएस पे? सर एक्चुअली आई डोंट हैव अच्छा, राइट। पेन पेपर लेके नहीं बैठे हो? कोई बात सर नहीं, कोई बात एक सर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इट इज इन्वर्टेड यू शेप एंड द टॉप ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। नहीं। कोई बात नहीं। आप ये बताओ मेरे को कि, चलो मेरे लास्ट दो क्वेश्चन है आपसे। वन क्वेश्चन फ्रॉम पावर प्लांट एंड वन आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स। आप बताओ, बर्नौली इक्वेशन में और स्टडी ओके फ्लूइड एनर्जी इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? What is the difference between steady fluid energy equation and Bernoulli's equation? What are the difference and what are the similarities? सर सिमिलैरिटी तो ये है कि सर दोनों एट द एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं दैट इज टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। और सर बर्नौली इक्वेशन ही सर में सर हम जो है सर ये जो हमारी हीट वाला फैक्टर होता है दैट इज आर हीट इंथैल्पी वाला फैक्टर सर उसको नहीं लेते हैं। जबकि बर्नौली इक्वेशन में नहीं सॉरी थर्मा स्टेडी एनर्जी में उसको लेते हैं और बर्नौली इक्वेशन में उसको नहीं लेते हैं। हम्म, चलो चलो एक क्वेश्चन मेरा अब आपसे लास्ट है। आपने पीटो ट्यूब पढ़ा है? पीटो ट्यूब। यस सर। अच्छा, उसमें दो प्रेशर होते हैं, एक बोलते हैं स्टैग्नेशन प्रेशर, एक स्टैटिक प्रेशर। यस सर। स्टैग्नेशन हेड और स्टैटिक हेड, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर स्टैटिक हेड सर वो होता है कि सर दैट सर कि जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो सर जो उसका क्योंकि सर हम पिटो ट्यूब को उसकी मिडल तक डुबाते हैं तो सर जो इनिशियल जो सब वो जो वाटर है उसका जो प्रेशर हेड है तो उसको हम स्टैटिक हेड बोलते हैं। और जब हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं सॉरी काइनेटिक एनर्जी को उसको डायनेमिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम स्टैटिक एनर्जी सॉरी स्टैंगेशन एनर्जी बोलते हेड बोलते चलो कोई बात नहीं। अमित, आप हिमाचल में यू आर अवेयर अबाउट द लार्जेस्ट कैपेसिटी हाइड्रो पावर स्टेशन? हैं। लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन हम्म। हिमाचल सर हार्ड Largest actually in terms of what the power production, not in size of the dam। मैं आपसे ओके पूछ सर। रहा हूँ किसका आप पावर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है? सर टोटल तो सर सर आई थिंक एनएचपीसी चमेरा 1540 मेगावाट। हम्म। अच्छा चलो, कैप्लान और फ्रांसिस टर्बाइन में कुछ डिफरेंस बता सकते हो आप अमित? सर कैप्लन और फ्रांसिस हाँ टरबाइन सर, हाँ। ना सर कैप्ला सर जो फ्रांसिस टरबाइन है ये एक मिक्स्ड फ्लो टरबाइन है। ये मॉडर्न मीडियम हेड के लिए यूटिलाइज किया जाता है और जब मीडियम हेड और मीडियम फ्लो के लिए यूटिलाइज किया जाता है। और जो कैप्टन है सर ये हमारा एक्सियल फ्लो टरबाइन है और ये लो हेड और हाई फ्लो के लिए यूटिलाइज किया जाता है। चलो मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ अभी wait। ओके देखो आपका ना थर्मोडायनेमिक्स तो अच्छा लग रहा है अभी। आपने बोल दिया कि सर मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ लेना, अच्छा
बट अभी आपका प्रिपेयर नहीं है इतना अच्छा जो है फ्लूइड मैकेनिक्स और जो पावर प्लांट के जो पार्ट है, दैट इज नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड। थर्मोडायनेमिक्स नॉलेज इज लुकिंग गुड। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे रिवर्सिबल प्रोसेस के, थ्रू दोस क्वेश्चन आई गोट आइडिया कि आपका नॉलेज अच्छा है। बड़ा क्लियरली आपने बताया कि रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, कैसे उससे प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। तो रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? इफ वी कैन रिवर्स ए प्रोसेस विदाउट अफेक्टिंग द सिस्टम एंड सराउंडिंग, विदाउट अफेक्टिंग द यूनिवर्स, दैट इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो पावर थर्मल हाइड्रो पावर स्टेशन में प्रोसेसेस रिवर्सिबल नहीं है। मतलब जो पावर वाटर के पास है, व्हेन इट इज देयर इन द डैम एंड द पावर व्हिच यू आर गेटिंग ऑन द जनरेटर, देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन दैट पावर। और वो डिफरेंस ही क्या है? दैट द लॉस ऑफ वर्क पोटेंशियल, एंड दैट लॉस ऑफ वर्क पोटेंशियल इज नथिंग बट irreversibility, and that irreversibility is due to various losses, friction inside the tubes, turbines, expansion, sudden expansion, contraction. There are so many kind of losses are taking place. Okay. तो बट फिर भी एनी हाउ यू आंसर्ड वेरी करेक्टली कि एंट्रोपी जनरेशन का भी आपने ठीक आइडिया दिया कि एंट्रोपी जनरेशन कैसे निकालेंगे। रेफरेंस स्टेट आपने सही नहीं बताया स्टीम टेबल के लिए, Yes, sir. और आपने वो भी बड़ा मिक्स कर दिया क्रिटिकल पॉइंट ट्रिपल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे सॉलिड थोड़ा ना चेंज होता है लिक्विड में या गैस में। लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर विदाउट अंडरगोइंग फेज चेंज रीजन, विदाउट अंडरगोइंग वेट रीजन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now I got it. तो वेट रीजन नहीं आएगा वहां पे, लिक्विड डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Yes, छोटी छोटी yes. चीजें इन पे काम करना है। Yes, sir. ये आपने गड़बड़ कर दिया, स्टैग्नेशन हेड, स्टैटिक हेड, ये बहुत क्लियरली नहीं बताया। तो चलो खैर, आप सेपरेटली ज्वाइन करना फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स, या जो भी आप डिफरेंट मेंटर्स हैं। आई थिंक देयर आर डिफरेंट मेंटर्स और Yes, ईच sir. सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, बिकॉज़ यू रिक्वेस्टेड दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू सम क्वेश्चन। तो मेरे को ओवरऑल ठीक लगा। बस मेरी एक तो सजेशन है आपको, मैं मे Yes, बी sir. हो सकता है आप धूप में बैठे हो, ओपन में बैठे हो, इसलिए आप आंख बंद कर रहे हो। जब Yes, sir. आंसर करते हो ना तो आंख बंद नहीं कर रही है, सामने Yes, आई sir. कांटेक्ट रख के आंसर करना है। तो कई Yes, बार sir. हमें आदत हो जाती है सोचने की, हम ऐसे सोचते हैं, सोचना ऐसे नहीं है। ठीक है, Okay, sir. तो Yes, sir. आईज को ओपन रखना है। Yes, कोशिश sir. करनी है कि इंटरव्यूअर के साथ आप आई कांटेक्ट रखो। उससे क्या होता है? एक फेथ जनरेट होता है, Yes, एक sir. काइंड ऑफ लिंक बनता है ना। तो वो बनना बड़ा जरूरी है। अट्रैक्शन होगा तो तभी देन दे आर गोइंग टू शो यू इंटरेस्ट इन यू। आप थोड़ा सा उनसे आई नहीं मिलाओगे, हेजिटेट करोगे या फिर आई कांटेक्ट नहीं रखोगे, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव जाता है इंटरव्यू में। ठीक है, Yes, sir. बाकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स लुकिंग गुड, योर डिलीवरी स्टाइल इज आल्सो ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्मोडायनामिक्स का नॉलेज अच्छा है, फ्लूइड मैकेनिक्स और उस पे आपको काम करना चाहिए। ठीक है, हमें Yes, sir. Yes, sir. Yes. गुड लक एंड बेस्ट लक फॉर इंटरव्यू। अगेन इफ यू फील, यू कैन जॉइन मी अगेन at any Okay. this time 3 p.m.